हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का दोस्तों पार्ट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों हमने इसका पार्ट नंबर 1 कराया था, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले थे दोस्तों। आज यहाँ पर देखिए जो बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, उनको हम पार्ट नंबर 2 में करा रहे हैं। यदि आपने दोस्तों पार्ट नंबर 1 को ना देखा हो तो आप देख सकते हैं उसे। हम इसका लिंक दोस्तों नीचे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप दोस्तों जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 2 में आप आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। और शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 2 सेक्शन लिए हैं, जिनमें आपका दोस्तों एक पहला वाला सामान्य ज्ञान का अर्थात आपका जीके का मिलेगा, और दूसरा वाला दोस्तों आपको केमिस्ट्री का मिलेगा अर्थात रसायन विज्ञान का मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हम जीके के क्वेश्चन को देखते हैं। जीके के दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा वाला है? आपको बताना है दोस्तों, वो 19th मेंबर कंट्री ऑफ यूएनओ। दोस्तों यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में, और इसके बारे में हमेशा ही दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से पढ़ लेंगे पूरा टॉपिक। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए 193वां जो आपका देश है दोस्तों, कजाकिस्तान होगा या सूडान होगा, अरब अमीरीत होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका साउथ सूडान हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सूडान लिख के दिया केवल, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों अभी यहाँ पर मेंबर बना है 193वां दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? आपको बताना है दोस्तों टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों वर्ल्ड वॉर आपको पता होने चाहिए दोस्तों। पहला जो हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था 1914 टू 1918, अर्थात दोस्तों नवंबर तक चला था ये, 1918 तक दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा वाला जो चला था दोस्तों वो आपका 1939 से लेके सितंबर 1939 से लेके दोस्तों 1945 तक चला था। ये दोस्तों आपका सितंबर से सितंबर चला था दोस्तों, 1 सितंबर से लेके 2 सितंबर 1945 तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, वेयर इज सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड। आपको पता होगा दोस्तों, जो मुख्य सबसे बड़ा दरवाज़ा होता है दोस्तों न्याय का, जो आपका आखिरी दरवाज़ा आप कह सकते हैं उसे, वो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों। अर्थात देश में केवल एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो हाई कोर्ट होते हैं दोस्तों वो अलग अलग राज्यों के होते हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मतलब आपका फाइनल जो आपका होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है भारत का, देश का। ये आपका मुंबई में होगा, नई दिल्ली में होगा, कोलकाता में होगा या देहरादून में होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही बार दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताना है फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ एनसी अर्थात नेशनल कांग्रेस। ये दोस्तों इंदिरा गांधी होंगी, एनी बेसेंट होंगी, सरोजिनी नायडू होंगी या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, एनी बेसेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपको बताना है नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही कभी कभी बहुत सामान्य क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा वाला है। मोनाल होगा, मोर होगा, सारस होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों मोर हो जाएगा, पिकॉक। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और मोनाल दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, क्योंकि राज्यों के दोस्तों अपने अपने पक्षी होते हैं। तो मोनाल दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पक्षी होता है, और सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भीम का पूरा नाम क्या है? बहुत ही बार दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आता है, फुल फॉर्म ऑफ भीम। दोस्तों यहाँ पर देखिए भीम है क्या, पहले आपको पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों। भीम दोस्तों एक ऐप का नाम है, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा दोस्तों, या फिर आप कहें डायरेक्ट दोस्तों भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों एक मोबाइल ऐप है, तो इससे दोस्तों मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपको बताना दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है, भारत इंटर फॉर मनी या भारत हेल्प मनी या भारत इंटरफेस फॉर मनी या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है दोस्तों हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। सबसे पहले दोस्तों आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पता होना चाहिए, होता क्या है दोस्तों ये। एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवा समूह है दोस्तों। स्वयं सेवा समूह कहने का मतलब दोस्तों जो आपका सामाजिक रूप से मानवता के लिए कार्य करता है, जो मानव के मूल्यों के लिए, मानव की स्वतंत्रता के लिए दोस्तों, उनकी आर्थिक मदद के लिए या फिर हर प्रकार की मदद के लिए कार्य करता है, उसे दोस्तों आप बोलते हैं एक प्रकार का दोस्तों स्वयं सेवा समूह, या फिर आप कहें एनजीओ टाइप का दोस्तों होता है। एनजीओ होता है एक प्रकार से जो मुफ्त में लोगों की सेवा करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताना है कि ये दोस्तों आपका ब्रिटेन का है। ब्रिटेन आप याद रखेंगे, ब्रिटेन का दोस्तों है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका लंदन में है दोस्तों, यूके लंदन में है दोस्तों। तो लंदन आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रारंभ हुई। आपको बताना है दोस्तों ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड फ्रॉम। दोस्तों यहाँ पर देखिए बार बार क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक जो आपके खेल हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको आधुनिक पूछा गया खास तौर पे, जो आपके आधुनिक वाले ओलंपिक हैं दोस्तों उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये आपका वियतनाम से हुई, यूनान से हुई, ब्राज़ील से हुई, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए यूनान के दोस्तों एथेंस से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, कहीं आपका हो सकता है एथेंस से लिख के आए दोस्तों, तो एथेंस आपका वही हो जाएगा, राजधानी हो जाएगी। तो यूनान कहें या फिर आप एथेंस कहें, एक ही बात है। और ये दोस्तों आपका 1896 से दोस्तों लगभग शुरू हुई, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिमला समझौते पर भारत पाकिस्तान ने कब हस्ताक्षर किया। अर्थात आपको बताना दोस्तों, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन। कभी क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है कि बताइए शिमला समझौता किनके मध्य में है, तो भारत पाकिस्तान तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको तारीख भी पता होनी चाहिए कब समझौता किया गया। ये आपका दोस्तों 1965 या 1970 या 1972 या फिर 1975। ये दोस्तों आपका 1972 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों, ये आपका दोस्तों आपका जुलाई में 1972 में दोस्तों साइन किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के बारे में करार हुआ है, तो उसमें दोस्तों साइन किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास में 9 ही क्वेश्चन थे दोस्तों, जो हमें यादव जी ने प्रोवाइड कराए थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को, सेक्शन नंबर ई दोस्तों रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप यहाँ पर इनको देखेंगे। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अर्थात आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है दोस्तों क्विक लाइम का। क्विक लाइम मतलब दोस्तों आपका जो आपका दुग्ध वाला चूना होता है, या फिर आप कहें दोस्तों उसे बिना बुझा हुआ चूना। अर्थात दोस्तों इसमें बिना पानी डाले आपने एक चूर्ण टाइप का लिया दोस्तों, उससे आप क्या कहते हैं। ये आपका दोस्तों CaOH होगा, या CaCl2 होगा, या CaO होगा, या फिर आपका CaOH का होल ट्वाइस होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपका बुझा हुआ चूना आता है अर्थात पानी डालने के बाद का दोस्तों, वो आपका होता है CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका CaOCl2 क्या होता है दोस्तों, ये आपका व्यंजक चूर्ण होता है, या फिर आप कहें दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला वाला जरूर आता है आपका कंपाउंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फास्फीन की क्रिया जल के साथ में कराने पर क्या मिलता है। आपको बताना है दोस्तों केमिकल रिएक्शन ऑफ फास्फीन टू वाटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले तो आपको फास्फीन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। फास्फीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका PH3। और ये दोस्तों एक प्रकार की देखिए टॉक्सिक गैस होती है, अर्थात विषैली गैस होती है दोस्तों, रंगहीन कलरलेस होती है, और साथ ही साथ दोस्तों फ्लेमेबल होती है, अर्थात जलाने योग्य होती है। एक फ्लेम के रूप में दोस्तों इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये दोस्तों यदि आपका जल से रिएक्शन करे, H2O के साथ में रिएक्शन करे, तो क्या देगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप जल के साथ में फास्फीन की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर आप रिएक्शन लिखेंगे PH3 + H2O बराबर दोस्तों आपको मिलता है H3PO4। H3PO4 मिलेगा दोस्तों आपको, और प्लस आपका H2 हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, आपको ये क्या मिला आपको, H3PO4 का मतलब आपका नाम क्या होता है दोस्तों इसका होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, या फिर आप कहें दोस्तों हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु भार क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। दोस्तों आपको बार बार कहा गया आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोस्तों आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि इसके आधार पर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्लोरीन का पूछा गया है। आपको Cl का पता होगा दोस्तों, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो एटॉमिक मास कितना होगा दोस्तों, ये आपका लगभग देखिए 2 गुने से तो ऊपर ही होता है। आपको याद हमेशा ट्रिक आप याद रखेंगे, हमेशा ही दोस्तों जो आपका एटॉमिक नंबर होगा उससे जो आपका एटॉमिक मास होगा वो या तो आपका 2 टाइम होगा। यदि आपका छोटा नंबर होगा दोस्तों आपका 2 टाइम होगा। जैसा कि आपका O का निकालेंगे तो O का आपका 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो आप मास देखेंगे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो वैसे आप जब ऊपर को जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपके 2 टाइम से ज़्यादा होने लगते हैं। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली जब अनुमान लगाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि आपका 2 गुने से थोड़ा सा ऊपर को आपका होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप 17 में जाते हैं तो आपका 17 दूनी 34 आपका होता है। तो 34 के अप्रोक्स होगा लगभग आपका दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया है 35.5, तो आपका 35.5 दोस्तों आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओजोन ऑक्सीजन की क्या है। ओजोन इज़ एन डैडेस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होती है दोस्तों ओजोन। ओजोन आपको पता है दोस्तों O3 है, जो कि आपका O मॉलिक्यूल से मिलकर ही बनी है। आपको बताना दोस्तों क्या होगा, समरूप होगा, अपर रूप होगा, या विघटित होगा, विघटित रूप होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका अपर रूप होता है, अर्थात एक एलोट्रोप होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। O का दोस्तों ओजोन क्या है, एक एलोट्रोप है, अपर रूप है, जो कि दोस्तों एक अलग रूप से पराबैंगनी किरणों के माध्यम से दोस्तों बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल का त्रिक बिंदु किस ताप पर होता है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज एट टेम्परेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले आपको देखिए त्रिक बिंदु
के बारे में पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है, बार बार आता है। त्रिक बिंदु दोस्तों जल का एक ऐसा तापमान होता है जहाँ पर द्रव की तीनों अवस्थाएँ पाई जाती हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए तीनों स्टेट कहने का मतलब आपका ठोस भी होगा, ठोस के रूप में क्या होगा दोस्तों, बर्फ़ होगी, आइस होगा। और वैसे दोस्तों आपका द्रव अवस्था भी होती है, और वैसे दोस्तों आपका वेपर अवस्था अर्थात दोस्तों गैस अवस्था भी होती है। तो तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं जहाँ पर जिस ताप पर उसे आप क्या कहेंगे दोस्तों, उसे आप त्रिक बिंदु कहेंगे। अर्थात जहाँ पर आपकी तीनों स्टेटें होंगी वो वाला टेम्परेचर आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा फिगर दिखा देते हैं इसका। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ट्रिक पॉइंट ये वाला है। यहाँ पर देखिए आपका जो ग्राफ है वो आपका दोस्तों केल्विन तापमान पर है, और ये दोस्तों आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर वाला। तो इसमें आप जब ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर आपका त्रिक बिंदु है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं लेफ्ट साइड में सॉलिड है, राइट साइड में दोस्तों आपका क्या है, वेपर है, गैस है दोस्तों, और ऊपर जाएंगे तो आपका लिक्विड है। तो यहाँ से इस बिंदु से आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाएंगे दोस्तों, यदि आप प्रेशर में भी परिवर्तन करेंगे, प्रेशर आपका होता है दोस्तों 0 पॉइंट आप नोट करेंगे 0.006 आपका 006 आपका ATM होता है, अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और वैसे दोस्तों यदि आप ताप की बात करेंगे तो आपका 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ताप होता है। तो आप ताप याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको त्रिक बिंदु मिलता है। इससे आप ऊपर नीचे जाएंगे तो आपको अलग अलग अवस्थाएं मिलेंगी। थोड़ा सा भी आप हिलेंगे दोस्तों तो आपको एक स्टेट आपको मिलेगा, वो आपका ठोस, द्रव, गैस कुछ भी आपका हो सकता है। तो ये दोस्तों आपका त्रिक बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला दिखता है, पहला वाला दिखता है दोस्तों आपका 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि आप प्रेशर देखेंगे दोस्तों आपका 0.006 आपका ATM आपका हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसिडिक अम्ल किस कारण से खट्टा होता है। आपको बताना है दोस्तों वाई एसिडिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। आपको बताना है दोस्तों एसिडिक एसिड खट्टा क्यों होता है। आपको पहले केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों इसका। ये होता है आपका CH3COOH। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जब आप इसको आयनाइज कराएंगे तो आपको क्या मिलता है, आयनाइजेशन कराएंगे रिएक्शन दोस्तों आपका CH3COOH, तो आपको मिलता है दोस्तों CH3 और CO2 आपका सेपरेट होगा माइनस में, और प्लस आपका H पॉजिटिव आपका सेपरेट होगा दोस्तों प्रोटॉन में। H पॉजिटिव का मतलब होता है दोस्तों आपका प्रोटॉन, और प्रोटॉन निकलने के कारण दोस्तों आपका क्या होगा, एसिडिक आपका सोल्यूशन होगा, ये दोस्तों आपका खट्टा होगा। तो एक रीज़न आपका ये है दोस्तों। एक रीज़न आपका होता है कि डायरेक्ट आप कहेंगे दोस्तों आपका COOH जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो इस ग्रुप के कारण दोस्तों एसिडिक नेचर होता है। तो आप डायरेक्ट यदि कहें तो आपको यहाँ पर इसमें टिक करना है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछा गया दोस्तों, आप बता देंगे COOH ग्रुप के प्रेजेंस के कारण से खट्टा होता है। या फिर आप प्रोटॉन यदि आपको दिया होगा तो आप ये वाला रीज़न टिक करेंगे। और यदि दोस्तों आपको दिया होगा pH मान, यदि आपको pH मान दिया होगा दोस्तों तो आपका 4.76 दोस्तों आपका pH मान होता है, और ये आपको क्लियर पता है कि आपका 7 से कम है। और लेस देन 7 वाले क्या होते हैं दोस्तों, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो आपका 7 से कम है तो आपका अम्लीय होगा। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप आंसर में टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2-3 रीज़न आपको बता दिए हमने, तो इनसे दोस्तों आपका ये खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है। आपको बताना है केमिकल फार्मूला ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये आपका PO4 होगा, या HPO3 होगा, या H3PO4 होगा, या नन ऑफ दीज। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है HPO3 दोस्तों, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, PH3 गैस कैसे बनाई जाती है। आपको बताना है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PH3। PH3 को पहले भी दोस्तों आपको बताया जा चुका है। PH3 दोस्तों क्या है, फास्फीन गैस है, जो कि एक जहरीली गैस होती है दोस्तों, फ्लेमेबल होती है और साथ ही साथ रंगहीन होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका PH3 जो आपका है दोस्तों, इसको आप कैसे बनाएंगे। इसको दोस्तों आप देखिए 2 प्रकार से बना सकते हैं, और बहुत सारे प्रकारों से बना सकते हैं दोस्तों। खास तौर पर आपको बताते हैं, एक आपका पहला वाला प्रकार होता है इंडस्ट्रियली दोस्तों। यदि आप बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं करेंगे। देखिए दोस्तों आप इंडस्ट्रियली कैसे बनाते हैं इसे। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए वाइट फास्फोरस P4, सफ़ेद फास्फोरस दोस्तों, प्लस आपका सोडियम या फिर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड चाहिए। NaOH आपने यहाँ पर ले लिया मान लीजिए, और जल के साथ में दोस्तों आप अपघटित करा दें तो आपको मिलेगा दोस्तों PH3 जो कि आपका फास्फीन गैस है, प्लस आपका दोस्तों NaH2PO2। तो यहाँ पर आपका देखिए PH3 बन गया। तो आप कह देंगे दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस से आपका बनता है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यदि आप दोस्तों लेबोरेटरी में बनाएं दोस्तों, आप कैसे बनाएंगे देखिए। इसमें आप सिंपल करते हैं H3PO3 करते हैं दोस्तों, जो आपका फॉस्फोरस एसिड है। इसको दोस्तों यदि आप डिकम्पोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है दोस्तों PH3 और प्लस दोस्तों आपका H3PO4 जो कि आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको PH3 मिलता है। तो आपको जो भी दिया होगा दोस्तों वहाँ पर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको सफ़ेद फास्फोरस दिया, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल के बंधन कोण का मान क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले दोस्तों आपको वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। H2O होता है दोस्तों 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का दोस्तों अणु होता है,
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका दोस्तों आपका होता है O के साथ में 2 H इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। एक H यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो बीच की दूरी होगी ये आपका एंगल होगा दोस्तों, यही आपका क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल। तो आप कहेंगे दोस्तों इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसे। यहाँ पर आपका O हो गया और यहाँ पर आपके H हो गई दोस्तों। तो ये एंगल आपका बॉन्ड एंगल है। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है जल के लिए 104.39 समथिंग होता है। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको देखिए पॉइंट के बाद में 4 भी लिख के दिया होगा या 5 भी लिख के दिया होगा। तो मुख्य रूप से दोस्तों आपको 104 याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। 104.39 दोस्तों आपका होता है डिग्री में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारी जल का क्वथनांक क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर आपको बताना है। हैवी वाटर का दोस्तों पहले आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपका होता है दोस्तों D2O, जहाँ पर D क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है, जिसे आप बोलते हैं ड्यूटेरियम दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अब इसका दोस्तों आपको बताना है कि जो क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। ये आपका 100 डिग्री होगा या 101.4 होगा या 110 होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सेल्सियस में आपका होता है 101.4 दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यदि आप सामान्य जल का देखें दोस्तों, आपका क्या होता है, लगभग दोस्तों आपका 100 होता है, 99 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन आप 100 ही मान लेते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों आपका होता है। तो इस प्रकार से आपको दोनों को पता होना चाहिए। तो इतने ही क्वेश्चन दोस्तों हमें मिले थे जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप ज़रूर शेयर करें ताकि आपको सभी को मिलते रहें यहाँ से। और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।